कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में ऐसे छात्र जो अनुपस्थित थे या फिर वे छात्र जिन्होंने प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त नहीं कर पाए थे, अर्थात अनुत्तीर्ण छात्र, ऐसे सभी छात्रों की पुनः परीक्षा के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 15 जून 2022 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें पुनः परीक्षा के संबंध में निर्देश एवं परीक्षा का एक शेड्यूल दिया गया है। आइए देखते हैं कि जो पुनः परीक्षा होना है छात्रों की, इसमें परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण है वो कैसे किया जाएगा, साथ में जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगे और जो परीक्षा है वो कब से प्रारंभ होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि परीक्षा कब से प्रारंभ होना है। तो आदेश में इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि कक्षा 5 एवं 8 की पुनः परीक्षा सत्र 2021-22 दिनांक 18 से 23 जुलाई के मध्य संलग्न समय सारणी अनुसार आयोजित किया जाना है। इसमें एक समय सारणी दी गई है जिसके अनुसार जो परीक्षा है, जो पुनः परीक्षा है वो आयोजित होगी। जैसे हम देखेंगे तो समय सारणी इसमें दी गई है। जैसे जैसे हम रोटेट करके देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि 18 जुलाई 2022 दिन सोमवार से कक्षा 5 व 8 दोनों ही कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि 23 जुलाई 2022 तक चलेंगी। और समय सारणी में बताया गया कि किस डेट में किस विषय की परीक्षा ली जाना है। अब हम देखते हैं कि आदेश में जो परीक्षा केंद्र हैं इस संबंध में क्या निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो इसमें परीक्षा केंद्र के संबंध में बताया गया है कि पुनः परीक्षा आयोजन की समस्त प्रक्रियाएं मुख्य परीक्षा के अनुरूप ही रहेंगी, अर्थात जो वार्षिक परीक्षा हुई थी छात्रों की सेम वैसे ही पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाना है। पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा केंद्र अध्यक्ष का निर्धारण, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, मूल्यांकन केंद्र एवं मूल्यांकन केंद्र अध्यक्ष निर्धारण आदि गतिविधियां परीक्षा पोर्टल जो आरएसके एमपी की वेबसाइट है के माध्यम से पूर्व निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार ही संपादित की जाएगी। अर्थात जो पुनः परीक्षा हो रही है इसमें समस्त प्रक्रियाएं वैसे ही होना है जैसे वार्षिक परीक्षा में समस्त प्रक्रियाएं की गई थी, जो कि आरएसके एमपी की वेबसाइट में की गई थी। तथापि पुनः परीक्षा हेतु निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किन स्थिति में जो परीक्षा केंद्र हैं इनका निर्धारण करना है। तो इसमें बताया गया कि कम से कम 40 परीक्षार्थी होने की दशा में ही पृथक परीक्षा केंद्र बनाया जाए, अर्थात इसमें स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्र में कम से कम 40 परीक्षार्थी यदि हो जाते हैं इस दशा में ही अलग से जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाया जाएगा। साथ ही इसमें छात्रों की जो उपस्थिति है इस संबंध में भी बताया गया कि पुनः परीक्षा हेतु सूचीबद्ध समस्त परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक को सौंपा जाए। तो इस प्रकार से पुनः परीक्षा की जो प्रक्रिया है सेम वैसे ही होगी जैसे कि वार्षिक परीक्षा में प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब हम देखते हैं कि जो पुनः परीक्षा है इसके लिए क्वेश्चन पेपर कहां से प्राप्त होंगे। तो इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम इसके निर्देश देखें तो इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला आंतरिक मूल्यांकन की जो प्रोजेक्ट शीट है इस संबंध में, और दूसरा जो है बाह्य मूल्यांकन का जो क्वेश्चन पेपर है इसके विषय में बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक मूल्यांकन के विषय में। तो इसमें बताया गया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि वार्षिक मूल्यांकन मुख्य परीक्षा सत्र 2021-22 में प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित परीक्षार्थियों को वार्षिक मूल्यांकन हेतु पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य ही पूर्ण कराना है। अर्थात इसमें स्पष्ट किया गया कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो पूर्व में प्रोजेक्ट की वर्कशीट प्राप्त हुई थी इसी वर्कशीट से छात्रों का प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण कराना है और इनका आंतरिक मूल्यांकन करना है। इसमें अलग से छात्रों को प्रोजेक्ट की जो वर्कशीट है वो प्राप्त नहीं होगी। अब हम देखते हैं बाह्य मूल्यांकन के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो कहां से प्राप्त होंगे। तो इसमें बताया गया कि लिखित परीक्षा बाह्य मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर से जिला परियोजना समन्वयक को गोपनीय ईमेल पर यथा समय प्रेषित कर दी जाएगी। अर्थात बाह्य मूल्यांकन के लिए जो लिखित परीक्षा है इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो सह उत्तर पुस्तिका प्राप्त होगा। अर्थात वैसे ही जैसे कि वार्षिक परीक्षा में छात्रों को क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुआ था जिसमें अपने आंसर देने का स्थान दिया गया था क्वेश्चन पेपर में ही, सेम वैसे ही जो क्वेश्चन पेपर है वो छात्रों को प्राप्त होंगे और इसकी सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर से जिला परियोजना समन्वयक को ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। तो इस प्रकार जो छात्र कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित थे या फिर वे छात्र जिन्होंने प्रत्येक विषय में
न्यूनतम 33% अंक प्राप्त नहीं किए थे, उनकी पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी और पुनः परीक्षा के लिए जो तैयारी है, जो प्रक्रिया है, वो वार्षिक परीक्षा के अनुसार ही की जाएगी और सारा कार्य इसमें ऑनलाइन किया जाएगा। ये थी पुनः परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।